देखो, हम नृत्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने नृत्य कौन-कौन से पढ़ लिए थे? देखो, हमने नृत्य कौन-कौन से नृत्य पढ़ लिए? हमने व्यावसायिक लोक नृत्य पढ़ लिए, धार्मिक पढ़ लिए, जातीय व जनजातीय के आधार पर भी पढ़ लिए। वो हमने कुछ क्षेत्रीय लोक नृत्यों के बारे में भी जान लिया था। अब उन क्षेत्रीय लोक नृत्यों को हम विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, जैसे अब ये नृत्य ऊँट नृत्य, कौन सा नृत्य? ऊँट नृत्य। ऊँट नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। ऊँट नृत्य कहाँ किया जाता है? बीकानेर में। कांटानी, बीकानेर में। ऊँट बीका। अब ऊँट एक खरीदेगी ना तो आजकल ऊँट ज़्यादा ना बिकता का ना बिकता नै का बिकता नै का। अब ऊँट खरीदे जाओ तो ऊँट ज़्यादा को ले तो को ना ले तो को ऊँट ज़्यादा बिकती ना रहा बिके ना बिके। पहले ऊँट बहुत बिकते लेकिन अब ना बिके। क्यों? अब तो नै का बिके नै का। तो ऊँट नृत्य बिके थे बीकानेर और नै कहते नेकराम। ऊँट नृत्य कहाँ का है? बीकानेर का। नृत्यकार कौन है? नेकराम। समझ रहे हो मेरी बात? नेकराम। देखो अगला, खजूर नृत्य। जूर जैसलमेर। खजूर जैसलमेर। खजूर नृत्य कहाँ पे किया जाता है? जैसलमेर में। कहाँ पे किया जाता है? जैसलमेर में। समझ रहे हो मेरी बात? ऊँट नृत्य बीकानेर में किया जाता है। ऊँट नृत्य के नृत्यकार कौन है? नेकराम। लेकिन खजूर नृत्य कहाँ पे किया जाता है? जैसलमेर में। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, कौन सा नृत्य कौन से ज़िले में पाया जाता है, कौन से नृत्य कौन से ज़िले में किया जाता है, लेकिन अब पढ़ रहे हैं हम विस्तार से उनको। तो खजूर नृत्य कहाँ का है? जैसलमेर। जूर जैसलमेर, खजूर जैसलमेर। खजूर नृत्य कहाँ का है? जैसलमेर का। इसके बाद हिंडोला नृत्य कहाँ का है? जैसलमेर का। हिंडोला नृत्य कहाँ पे किया जाता है? जैसलमेर में। सर हिंडोला नृत्य क्यों किया जाता है? ऐसा बताया जाता है कि पूर्वजों का आवाहन करते समय, मतलब आवाहन का मतलब होता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, उन पूर्वजों को याद करते समय, आवाहन करते समय जो नृत्य किया जाता है, हिंडोला नृत्य किया जाता है। और हिंडोला नृत्य कहाँ का है? जैसलमेर का। खजूर नृत्य और हिंडोला नृत्य दोनों कहाँ के हैं? जैसलमेर के। दोनों जैसलमेर के हैं। खजूर नृत्य और डोला नृत्य कहाँ का है? जैसलमेर का। हिंडोला नृत्य जैसलमेर, खजूर नृत्य जैसलमेर। समझ रहे हो मेरी बात? खजूर नृत्य जैसलमेर का, हिंडोला नृत्य जैसलमेर का। खजूर और हिंडोला नृत्य कहाँ के हैं? जैसलमेर के। सर हिंडोला नृत्य कब किया जाता है? ये किया जाता है पूर्वजों का आवाहन करते समय। कब किया जाता है? जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, उन पूर्वजों का आवाहन करते समय, मतलब याद करते समय। समझ रहे मेरी बात? ऊँट नृत्य बीकानेर, नृत्यकार नेकराम। ऊँट नृत्य कहाँ का है? बीकानेर का। उनके नृत्यकार कौन है? नेकराम। खजूर नृत्य जैसलमेर। हिंडोला नृत्य जैसलमेर। हिंडोला नृत्य कब कहते हैं? पूर्वजों का आह्वान करते समय। समझ में आया? आगे देखो, अब पढ़ेंगे हम रास टूड़ा या रास टूड़ा नृत्य कहाँ का है? बाड़मेर का। कहाँ का है? बाड़मेर का। रास टूड़ा नृत्य कहाँ का है? बाड़मेर का। और मछली नृत्य कहाँ का है? बाड़मेर का। रास टूड़ा और मछली नृत्य दोनों कहाँ के हैं? बाड़मेर के। कहाँ के हैं? बाड़मेर की। देखो, जैसलमेर में भी कितने नृत्य हैं? 2। और बाड़मेर में भी कितने हैं? 2। जैसलमेर में कौन कौन से हैं? खजूर और हिंडोला। बीकानेर में एक नृत्य ऊँट नृत्य बीकानेर। खजूर हिंडोला जैसलमेर। ठीक है। और रास टूड़ा नृत्य और मछली नृत्य ये दोनों कहाँ के हैं? बाड़मेर के। कहाँ के हैं? बाड़मेर के। सर रास टूड़ा नृत्य किन लोगों के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है बंजारा जाति के लोगों द्वारा। बंजारा जाति के लोगों द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पर। कब? विवाह के अवसर पर। सर ये विवाह के अवसर पर बंजारा जो जाति है उनके द्वारा क्यों किया जाता है? क्योंकि तलाक ना होने की आराधना में
जो दूल्हा और दुल्हन है, जो वर और वधू हैं, उनमें कभी तलाक होने की कोई नौबत ना आवे। इसलिए रास टूटा टूटा मतलब एक दूसरे को ना तोड़ सकें, ये दोनों रास मतलब खुश रहे जीवन में, ये कभी ना एक दूसरे से टूटें। ठीक है, इसलिए तो तलाक ना होने की मतलब अलग ना होने की रीजन, ना टूटने की मतलब तलाक का मतलब होता है अलग होना, और टूटा मतलब कभी टूटे ना जी। तो रास टूटा नृत्य बाड़मेर में और मछली नृत्य बाड़मेर में। समझ रहे हो मेरी बात। बंजारा जाति द्वारा विवाह के अवसर पर तलाक ना होने की आराधना में रास टूड़ा नृत्य किया जाता है। कहाँ का है? बाड़मेर का। और मछली नृत्य भी कहाँ का है? बाड़मेर का। कहाँ का है मछली नृत्य? बाड़मेर। देखो, मछली नृत्य ये भी बंजारा व कंजर जाति की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। जो मछली नृत्य है, कौन सा नृत्य? मछली नृत्य। मछली नृत्य बंजारा, देखो रास टूड़ा नृत्य भी बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है और मछली नृत्य भी बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है। अगर दोनों अलग अलग हो तो बंजारा टिक करना है, ठीक है। बंजारा व कंजर जाति की अविवाहित लड़कियों द्वारा। सर क्यों किया जाता है? ये कब किया जाता है? आश्विन पूर्णिमा के दिन। आश्विन का जो महीना होता है ना, आश्विन को पूर्णिमा के दिन। कौन से दिन? पूर्णिमा के दिन। आश्विन पूर्णिमा के दिन चांद को अपना पति मान करके, चांद को अपना पति मान करके कौन? अविवाहित लड़कियां करती हैं। कौन सा? मछली नृत्य। कौन सी जाति? बंजारा व कंजर जाति की। समझ रहे हो मेरी बात। आश्विन पूर्णिमा के दिन चांद को अपना पति मानकर। देखो, राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो प्रारंभ होता है हर्षोल्लास के साथ। हर्षोल्लास का मतलब होता है खुशी के साथ, लेकिन समाप्त होता है दुख के साथ। किसके साथ? दुख के साथ। समझ रहे हो मेरी बात। एकमात्र नृत्य कौन सा है जो हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है? वो मछली नृत्य है, लेकिन समाप्त होता है दुख के साथ, तो मछली नृत्य है। देखो, जल देवता व माचरी नामक मछली की प्रेम कथा का वर्णन किया जाता है। कौन से नृत्य में? मछली नृत्य में। कौन? जल देवता और माचरी नामक एक मछली थी, तभी उसका नाम रख दिया मछली नृत्य बाड़मेर में। ठीक है, जल देवता और माचरी नामक। हुआ क्या था देखो, मैं बताता हूँ, एक कहानी है कि ऐसा बताया जाता है कि एक समुद्र था। क्या था? समुद्र। और समुद्र में एक मछली थी, माचरी नामक मछली। कौन सी मछली? माचरी नामक मछली। और माचरी नामक मछली अपने आप में ऐसा बताया जाता है बहुत अत्यंत सुंदर थी, अत्यंत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। कौन? माचरी नामक मछली। अब ऐसा बताया जाता है कि माचरी एक दिन अपनी सहेलियों से बतला रही थी, मतलब बातचीत कर रही थी। कौन? माचरी नामक मछली अपनी सहेलियों से एक दिन बात कर रही थी। अब ऐसा बताया जाता है कि उस माचरी नामक मछली की सुंदरता को देख करके मन मोह, मतलब उनकी सौंदर्य को देख करके मोहित हो जाते हैं। कौन? जल देवता। जल देवता। और जल देवता ऐसा बताया जाता है कि माचरी नाम से कई दिन से प्रेम करने लगे, लेकिन इजहार नहीं किया था। मतलब उन्होंने अपना खुलासा नहीं किया था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। लेकिन जल देवता के मन ही मन में कुछ ज़्यादा ही मतलब कहते हो गया था। तब ऐसा बताया था कि जल देवता ने एक दिन माचरी नामक मछली से रिक्वेस्ट की थी कि ए माचरी, अगर मैं जो कहूँ, मतलब माचरी नामक चीज़ कहा कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, मतलब मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको चाहता हूँ, क्या तुम भी मुझे चाहती हो क्या? लेकिन माचरी नामक मछली ने ऐसा बताया था कि जल देवता से मना कर दिया था। किससे? जल देवता से। तब ऐसा बताया था कि जल देवता को इतनी गहरी गुस्सा आई थी कि उसमें, उस समुद्र में क्या बात थी? बाढ़। बाढ़ से बाड़मेर, ठीक है, क्या आ गई थी? बाढ़। तो माचरी नामक की जितनी मछलियाँ थीं, दोस्त वगैरह जितनी सहेली थी, वो उछल उछल के कहाँ पड़ी थी? बाहर पड़ी थी। जब जल देवता ने फिर शांत होकर के कहा कि बता, राजी है या नहीं, राजी है या नहीं, फिर भी माचरी नामक मछली ने मना कर दी। तब ऐसा बताया था कि जल देवता ने ऐसी मतलब उफान लाया था, माचरी नामक मछली
एक ही धड़ाक सही कहाँ पड़ी थी, समुद्र से बाहर पड़ी थी और फड़फड़ाती रही, फड़फड़ाती रही, फड़फड़ाती रही। ठीक है, और ऐसा होता है फड़फड़ाती भाई माछली नामक मछली क्या हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। उस कहानी को लेकर के ही कौन सा नृत्य किया था, मछली नृत्य। और बाड़मेर बाड़मेर में, ठीक है। और राष्ट्रटूडा नृत्य कहाँ किया था, बाड़मेर में। जो कि कंजर वो बंजारा व कंजर जाति की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया था मछली नृत्य। आश्वन पूर्णिमा के दिन चांद को अपना पति मान करके, ठीक है। और एक मात्र नृत्य है जो हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ होता है और दुख के साथ समाप्त होता है, ठीक है। मछली नृत्य समझ में आया कि नहीं आया। अगला देखो, अब पढ़ेंगे हम कौन सा नृत्य, कौन सा, देखो ढोल नृत्य, ढोल, ठीक है। तो ढोल नृत्य किया था सांचौर जालौर में, सांचौर जालौर में। एक बात बताइए कि राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं, कि सर सांचौर को कहते हैं। और पंजाब में ढोल, अगर भारत में ढोल कहाँ का प्रसिद्ध है, तो सर ढोल कहाँ का प्रसिद्ध है, पंजाब का। तो राजस्थान का पंजाब कहते कैसे हैं, सांचौर को। तो ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, सांचौर। और सांचौर कहाँ पड़ता है, जालौर में। कहाँ पड़ता है, जालौर में। देखो ढोल जो नृत्य है ना, वो लोकप्रिय बनाया किसने, मतलब ढोल नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जय नारायण व्यास को दिया जाता है। किसको, जय नारायण व्यास। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ढोल नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जय नारायण व्यास। कौन सा व्यास, जय नारायण व्यास, ठीक है। और ढोल नृत्य करने में कौन सी जाति निपुण है, कौन सी जाति निपुण है, मतलब ढोल नृत्य को करने में, तो डाड़ी, डोली और मिरासी। डाड़ी, डोली, मिरासी, ये तीनों जाति, डाड़ी, डोली, मिरासी, इन तीनों जाति ढोल नृत्य को करने में क्या है, निपुण हैं, क्या है, निपुण, ठीक है। और ढोल नृत्य ऐसे पेशेवर नृत्य भी कहते हैं। ऐसा बताया जाएगा ढोल नृत्य एक पैसे के लिए भी किया जाता है, इसलिए पेशेवर नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। पैसे की डिमांड से किया जाता है, इसलिए उसे पेशेवर नृत्य भी कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। देखो ढोल नृत्य में थाकना शैली का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से थाकना शैली का प्रयोग किया जाता है, तो ढोल नृत्य। और ढोल नृत्य में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है, तो थाकना शैली का। सर थाकना शैली क्या होता है, थाकना शैली का मतलब होता है नर्तक, जो नर्तक होते हैं उनमें उत्साह बढ़ाने हेतु, उत्साह बढ़ाने के लिए जो शैली, उस शैली का प्रयोग किया जाता है वो थाकना शैली कहलाती है, ठीक है। और सर ढोल नृत्य के जो नृत्याकार हैं वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा का प्रयोग करते हैं, मतलब जो पारंपरिक जो वेशभूषा होती है ना उसी को धारण करके ढोल नृत्य करते हैं। कौन, नृत्याकार। सर ढोल नृत्य ऐसा बताया जाता है कि एक सिवाना पड़ता है बालोतरा में। सिवाना कहाँ पड़ता है, बालोतरा में। सिवाना कहाँ पड़ता है, बालोतरा में। कि सिवाना का एक शासक था खीव सिंह राठौड़। कौन सा राठौड़, खीव सिंह राठौड़। और एक सांचौर पड़ता है जालौर में। सांचौर की एक महिला थी सरगड़ा जाति की। कौन सी जाति की, सरगड़ा जाति की। सरगड़ा जाति की जो महिला है और सिवाना के जो राठौड़ है खीव सिंह राठौड़, खीव सिंह राठौड़ और सरगड़ा जाति की महिला, इन दोनों के प्रेम प्रसंग को लेकर के जो नृत्य किया जाता है वो ढोल नृत्य किया जाता है। ढोल नृत्य खीव सिंह राठौड़ और सरगड़ा जाति की महिला के प्रेम प्रसंग को लेकर के कौन सा नृत्य, ढोल नृत्य किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा देखो। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, सांचौर। सांचौर कहाँ पे है, जालौर। ढोल नृत्य सांचौर जालौर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, जय नारायण व्यास को दिया जाता है। सर ढोल नृत्य को करने में कौन सी जाति निपुण है, डाड़ी, डोली, मिरासी। डाड़ी, डोली, मिरासी। ढोल नृत्य इसे पेशेवर नृत्य भी कहते हैं, मतलब पैसों की आमदनी के लिए किया जाता है, इसलिए उसे पेशेवर नृत्य भी कहते हैं। ढोल नृत्य में
ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ढोल कौन सी शैली में बजाया जाता है? थाकना शैली में। थाकना शैली का अर्थ क्या होता है? नर्तकों में उत्साह बढ़ाना। उत्साह बढ़ाने हेतु जिस शैली का प्रयोग किया जाता है वो शैली है थाकना शैली। ठीक है। और ढोल नृत्य के जो नृत्याकार होते हैं वो पारंपरिक वेशभूषा का धारण करके ढोल नृत्य करते हैं, मतलब पारंपरिक वेशभूषा को धारण करके ढोल नृत्य करते हैं। और सर ढोल नृत्य देखो, खीव सिंह राठौड़ कहाँ के थे? सिवाना कहाँ पड़ता है? बालोतरा में। तो खीव सिंह राठौड़ और सरगड़ा जाति की महिला, इन दोनों के प्रेम प्रसंग को लेकर के जो नृत्य किया जाता है वो ढोल नृत्य है। ढोल नृत्य समझ में आया? देखो अब पढ़ेंगे ढोल वादन के प्रकार, मतलब अलग अलग जगह पे जो ढोल बजाए जाते हैं उस ढोल को किस नाम से जाना जाता है। देखो जैसे युद्ध के समय जो ढोल बजाया जाता है उस ढोल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सुरापन ढोल। सुरधन आपन सुरापन। युद्ध के समय जो ढोल बजाया जाता है उसे सुरापन ढोल कहते हैं। युद्ध, ठीक है। युद्ध के समय ढोल बजाया जाता है उसे सुरापन। कौन सा पन? सुरापन। और विपत्ति के समय जो ढोल बजाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कालसुरी ढोल। कौन सा ढोल? कालसुरी ढोल कहते हैं। युद्ध के समय बजाया गया ढोल सुरापन ढोल, विपत्ति के समय बजाया ढोल कालसुरी ढोल। ठीक है, कालसुरी ढोल। समझ, अगर विपत्ति कब आती है? जब काल आता है। काल आ गया समझो कि विपत्ति आ गई, तो विपत्ति के समय, काल थे कालसुरी ढोल। भाई याद करो, कैसे भी करो, ठीक है, याद होना चाहिए बस, कैसे भी तरीके से करो, ठीक है। तो देखो विपत्ति के समय, देखो काल, अगर काल आएगा तो न समझियो विपत्ति आई गई। तो विपत्ति के समय बजाएगा ढोल कालसुरी ढोल, युद्ध के समय बजाएगा ढोल सुरापन ढोल। और ताजिए निकालते समय, जब ताजिए निकालते जाते हैं उस समय जो ढोल बजाया जाता है वो क्या कहलाता है? मेहंदी ढोल। कौन सा ढोल? मेहंदी। अब देखो ताजिए निकाले जाते हैं, तो ताजिए कौन निकालती हैं? मुसलमान जाति की महिलाएं, मतलब मुस्लिम वाले। ताजिए कौन से धर्म में निकाले जाते हैं? मुस्लिम धर्म में। तो अब जो ताजिए निकाले जाते हैं तो वे अपने हाथों में क्या रखती हैं? मेहंदी। क्या रखती हैं? मेहंदी। तो मेहंदी थे मेहंदी ढोल और ताजिए थे ताजिए। तो ताजिए निकालते समय जो ढोल बजाया जाता है उसे मेहंदी ढोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेहंदी ढोल। युद्ध के समय बजाया गया ढोल सुरापन ढोल, विपत्ति के समय ढोल कालसुरी ढोल, ताजिए निकालते समय मेहंदी ढोल। अब पढ़ेंगे पुरुषों के द्वारा नृत्य करते समय, जब पुरुष नृत्य करते हैं, पुरुष, तो पुरुषों के द्वारा नृत्य करते समय जो ढोल बजाया जाता है उसे मटकी ढोल कहते हैं। मटकी, ठीक है। अब भाई साहब मटकी, पुरुष कभी मटकी रखता है का? पुरुष मटकी ना रखता, पर लेकिन भाई साहब ढोल बजाते समय तो मटकी रखनी पड़ेगी पुरुषों को। तो पुरुषों द्वारा नृत्य करते समय जब ढोल बजाया जाता है उस ढोल को क्या कहते हैं? मटकी ढोल, ठीक है। और महिलाओं द्वारा नृत्य करते समय तो घूमर, तो घूमे रे घूमे तेरो घाघरा। तो घाघरा कौन को घूमत हुआ है? महिलाओं का। तो महिलाओं द्वारा नृत्य करते समय जो ढोल बजाया जाता है उसे घूमर ढोल कहते हैं। कौन सा ढोल? घूमर ढोल। युगल नृत्य करते समय, युगल का मतलब होता है, देखो ये तो पुरुष हो गए तो पुरुषों द्वारा मटकी ढोल, महिलाओं द्वारा घूमर ढोल। अगर ये दोनों मिलके करें, युगल नृत्य करते समय जो ढोल बजाया जाता है उसे गजरा ढोल कहते हैं। कौन सा ढोल? गजरा ढोल, ठीक है। युगल नृत्य करते समय जो ढोल बजाया जाता है उसे गजरा ढोल कहते हैं। गजवन पानी न चाली, समझ, सुनोगा ना? सुनो तो गजवन पानी न चाली, ठीक है। तो युगल नृत्य करते समय मतलब महिला व पुरुष, अगर इन दोनों के द्वारा जब नृत्य किया जाता है फिर ढोल बजाया जाता है उस ढोल को कहते हैं गजरा ढोल, गजरा। और युवा लड़कों के द्वारा, युवा जो लड़के होते हैं, युवा लड़कों के द्वारा जब ढोल बजाया, युवा लड़कों के द्वारा नृत्य करते समय जब ढोल बजाया जाता है उसे टोईसा ढोल कहते हैं। कौन सा ढोल? टोईसा ढोल कहते हैं। टोईसा ढोल युवा लड़कों द्वारा करते समय टोईसा ढोल बजाया जाता है। टोईसा, टॉस कहते हैं, टॉस। भाई युवा लड़की तो खेलेंगे टॉस। क्या फेंका जाता है? टॉस। मैच में क्या फेंका जाता है? टॉस।
युवा लड़कों द्वारा, तो टोइसा। युगल, युगल मतलब गजरा, महिला घूमर, पुरुष मटकी, ठीक है, याद रखना। और देखो, अब देखो देखो अब पढ़ेंगे लूमर, लूमर ढोल, लूमर ढोल, ये क्या है लूमर ढोल? लूमर ढोल नहीं है जी, नृत्य है जो, ठीक है, नृत्य, लूमर नृत्य। देखो, लूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का। कहाँ का है? जालौर का। लूमर नृत्य कहाँ किया जाता है? जालौर में। सर कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। रायका जाति की महिलाओं द्वारा, जो रायका जाति होती है, उन रायका जाति की महिलाओं द्वारा लूमर नृत्य किया जाता है। लूते लुगाई, लुगाई कौन होते हैं? महिला, तो महिला, ठीक है, महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, रायका जाति के द्वारा। समझ रहे हो मेरी बात? लूमर नृत्य कहाँ का है? जालौर का। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर रायका जाति की महिलाओं द्वारा। समझ गए मेरी बात? अब आता है सूकर, सूकर, सूकर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बिजली गांव, बिजली, और बिजली कहाँ पड़ता है? आहोर तहसील में, और आहोर तहसील कहाँ पड़ती है? जालौर में। सूकर, सूकर नृत्य कहाँ किया जाता है? बिजली गांव। यार पता नहीं क्यों बिजली नहीं आ रही है। शुक्र मना कि मैं यहाँ पे आ गया, तभी क्या आ गई? बिजली, ठीक है, नहीं तो पता नहीं कहाँ पे लौटते तुम, ठीक है। मेरे आते ही शुक्र मनाऊँ कि मुझे आते ही बिजली आ गई, शुक्र मनाऊँ कि मेरे आते ही बिजली आ गई, नहीं तुम यानी कहाँ लौटते? तो मेरे आते ही शुक्र मनाऊँ, शुक्र थे शुक्र नृत्य, क्या आ गई? बिजली। कहाँ लौटते? तो जालौर, आहोर जालौर में। शुक्र नृत्य कहाँ किया जाता है? बिजली गांव, आहोर लाहौर में, ठीक है। और देखो शारीरिक नृत्य, शारीरिक, शारीरिक नृत्य कहाँ किया जाता है? उदयपुर में। शारीरिक, जो नट जाति के जो लोग होते हैं ना, वो अपनी शारीरिक कौशल का प्रदर्शन करते हैं। देखो तुमने कभी देखा होगा गांव में जब नट आते हैं ना, तो वो सुबह की सुबह, जब सुबह का टाइम होता है, सुबह ही सुबह, मतलब उदय टाइम, मतलब उदय, जब उदय होता है, क्या उदय मतलब उदयपुर, जब उदय होता है तो जो नट जाति के जो आते हैं, वे अपनी शारीरिक कौशल का प्रदर्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? सुबह सुबह खाट उठाते हैं, साइकिल को उठाते हैं, खाट को मतलब दांतों पर रखते हैं, साइकिल को दांतों पर रखते हैं, वे अपनी शारीरिक कौशल का प्रदर्शन करते हैं, इसलिए तो उसे शारीरिक नृत्य कहा जाता है। और कब किया जाता है? सुबह सुबह। तो सुबह तो उदयपुर, उदय होता है तो वही तो किया जाता है उदयपुर। किनके द्वारा? नट, तो नट जाति तो आती है, तो नट जाति के लोगों द्वारा शारीरिक नृत्य करते समय। शारीरिक नृत्य कब कहाँ किया जाता है? कहाँ का फेमस है? ये उदयपुर का। नट जाति के लोग अपनी शारीरिक कौशल का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। अगला कठपुतली। देखो कठपुतली, कठपुतली नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? सर जयगढ़ जयपुर से, जयगढ़ जयपुर। कठपुतली नृत्य की उत्पत्ति जयगढ़ जयपुर से हुई, लेकिन जो कठपुतली नृत्य वो है कहाँ का प्रसिद्ध? उदयपुर का। कहाँ का? उदयपुर का। समझ रहे हो मेरी बात? देखो शारीरिक नृत्य भी उन्होंने उदयपुर पर पढ़ा था, कठपुतली नृत्य भी कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का, लेकिन उत्पत्ति उसकी जयगढ़ जयपुर से हुई थी, ठीक है। ये किसके द्वारा? नट व भाट जाति के द्वारा। भाई उदयपुर में वो भी किया जाता है नट जाति द्वारा, ये भी नट व भाट जाति द्वारा, लेकिन मुख्य रूप से नट जाति के लोगों द्वारा, नट व भाट जाति, लेकिन मुख्य रूप से नट जाति के लोगों द्वारा किया। कौन सा? कठपुतली नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। उत्पत्ति जयगढ़ जयपुर। समझ रहे हो मेरी बात? देखो जो कठपुतली का जो सूत्रधार होता है, कठपुतली नृत्य करते समय जो उसका सूत्रधार होता है, सूत्रधार कहते हैं उसको, जो मैनेजमेंट बना के रखता है उसको कहते हैं स्थापक। क्या कहते हैं? स्थापक, स्थापक। क्या कहते हैं? स्थापक। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कठपुतली नृत्य करते समय या कठपुतली नृत्य का जो सूत्रधार होता है, जो मैनेजमेंट बना के रखता है, उसे क्या कहते हैं? स्थापक। स्थापक का मतलब होता है, स्थापक मतलब सही, मतलब कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है, इसके बाद ये वो करनी है, फिर इसके बाद ये करना है, वो करना है, इसको बना के रखता है, मतलब मैनेजमेंट बना के रखता है, उसको स्थापक कहते हैं। कौन से नृत्य में? कठपुतली नृत्य में। और सर कठपुतली का जादूगर किसे कहते हैं? कठपुतली का जादूगर कहते हैं दादा पदम जी को, दादा पदम जी। कठपुतली नृत्य का जादूगर किसे कहते हैं? दादा पदम जी, दादा पदम जी। और सूत्रधार स्थापक,
सूत्रधार स्थापक और जादूगर दादा पदम जी। दादा पदम जी। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, राजस्थान में धागा कठपुतली सर्वाधिक लोकप्रिय है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में कौन सी कठपुतली लोकप्रिय है, सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो धागा कठपुतली। ठीक है, देखो ये कैसे किया जाता है, हमने कुछ नहीं देखा। पहले सबसे पहले उत्पत्ति पढ़ी, फिर प्रसिद्ध पढ़ा, किन के द्वारा? नट जाति के द्वारा। कठपुतली का सूत्रधार पढ़ा, कठपुतली का जादूगर पढ़ा, फिर धागा कठपुतली सर्वाधिक लोकप्रिय है। और देखो, नट अपने हाथ में डोरियों का गुच्छा थाम करके, गुच्छा लेकर के, ये नट जाति के लोग क्या करते हैं, अपने एक हाथ में या दोनों हाथों में डोरियों का गुच्छा थाम लेते हैं। ठीक है, एक लकड़ी की कठपुतली बनी होती है, उसको नचाने का काम करते हैं, उसी तो कठपुतली नृत्य कहते हैं। और क्या है उसका संरक्षण किसने दिया था? कठपुतली नृत्य का संरक्षण तो भारतीय लोक कला मंडल। मैंने भवाई नृत्य भी पढ़ाया था, जब भी मैंने भारतीय लोक कला मंडल के बारे में पढ़ा था, वो अब भी मतलब कठपुतली नृत्य का संरक्षण किसने किया? भारतीय लोक कला मंडल। उसकी स्थापना 22 फरवरी 1952 में की गई थी। मैंने बताया कि नहीं बताया? दयाराम भील के द्वारा। ठीक है, और भी है, चलो मैंने बता दिया। और 1965 में देखो कठपुतली नृत्य क्या हुआ था, 1965 में। कब? 1965 में एक तीसरा अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव हुआ था। कठपुतली महोत्सव, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ पे हुआ था? देश है तो रोमानिया देश में। कौन से देश में? रोमानिया देश में। यहाँ पे क्या हुआ था कि राजस्थान के लोगों ने पहला स्थान प्राप्त किया था। मतलब जो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव था, कहाँ पर? रोमानिया में। कब? 1965 में। वहाँ पर हमारे राजस्थान के जो नट जाति के लोग थे, उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया था। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, आगे देखो, अब पढ़ेंगे हम बलेदी। कौन सा नृत्य? बलेदी नृत्य। बलेदी नृत्य कहाँ का है? उदयपुर का। उदयपुर। बलेदी उदयपुर। बलेदी नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? तो गुर्जर जाति के लोगों द्वारा। किन के द्वारा? गुर्जर जाति के लोगों द्वारा बलेदी नृत्य किया जाता है। अगर पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा कौन सा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, लेकिन बताना मेरा भाई फर्ज है। ठीक है, क्या पता भाई क्वेश्चन अगर अंदर से आ गया तो। बलेदी नृत्य कहाँ का है? उदयपुर का। बलेदी नृत्य गुर्जर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। देखो, बलेदी शब्द बना है बुलंद से। किससे? बुलंद से। और बुलंद का अर्थ होता है बैल। क्या होता है? बैल। ठीक है, पूछ ले कि बलेदी किस शब्द से बना है? बुलंद। और बुलंद का अर्थ क्या होता है? बैल। जो कि गुर्जर जाति के लोगों द्वारा बलेदी नृत्य किया जाता है। बलेदी उदयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, और देखो एक हरड़ो नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। सिर्फ इतना याद रखना का हरड़ो नृत्य उदयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ पे किया जाता है? उदयपुर में। हरड़ो नृत्य कहाँ किया जाता है? उदयपुर में। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हरड़ो नृत्य कहाँ किया जाता है? उदयपुर में। ठीक है, अब आ जाएगा घूमर घूमरा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? वागड़ प्रदेश का। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे वागड़ प्रदेश। ठीक है, घूमर घूमरा नृत्य कहाँ का है? वागड़ प्रदेश का। देखो, घूमर नृत्य राजस्थान का एकमात्र शौकिया नृत्य है। शौकिया कहते हैं मृत्यु से संबंधित जो नृत्य है वो घूमरा नृत्य है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा है मृत्यु संबंधित एक भी नहीं पढ़ा है। मछली नृत्य अवश्य पढ़ा था कि एकमात्र लोक नृत्य जो हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ होता है और मतलब क्या है, मतलब दुख के साथ समाप्त होता है। लेकिन घूमरा नृत्य एक ऐसा है कि राजस्थान का एकमात्र शौकिया नृत्य है जो कि वागड़ प्रदेश में किया जाता है। मतलब मृत्यु से संबंधित नृत्य है। ऐसे वागड़ प्रदेश में किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मतलब घूमरा नृत्य किया जाता है। घूमरा। ठीक है, एक है पैजड़ नृत्य वागड़ प्रदेश का है। वागड़ प्रदेश वही डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। ये दीपावली के अवसर पर पुरुष जो नृत्य करते हैं वो महिलाओं के वेश में करते हैं। कौन से नृत्य में? पैजड़ नृत्य में। जो पैजड़ नृत्य है
तो पेजड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? वागड़ प्रदेश का, जो कि दीपावली के अवसर पर जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं के वेश में करते हैं। पेजड़, पेजड़, जो पेजड़, पेजड़ मतलब पानी। अब पानी को कौन लाते हैं? महिलाएं। लेकिन लाते कौन है? पुरुष। किसके वेश में? महिलाओं के वेश में। मतलब मैं याद कराने के लिए बात कर रहा हूँ मैं, मतलब पुरुष महिलाओं के वेश में करते हैं। ठीक है, पानी लाना चाहिए महिलाओं को, लाते कौन है? पुरुष। किसकी वेश में? महिलाओं के वेश में। पानी थे पेजड़, पेजड़, अरे पेजड़, पेजड़, पेजड़ पानी। ठीक है, तो दीपावली के अवसर पर पुरुषों द्वारा महिलाओं के वेश में किया जाता है, कांटा नहीं, वागड़ प्रदेश में। ठीक है, ये है धाड़, धाड़ नृत्य। धाड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी वागड़ प्रदेश का है, लेकिन वागड़ प्रदेश में एक जिला है, कौन सा? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। धाड़ नृत्य कहाँ में किया जाता है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा, महिला द्वारा। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यूँ कह रहा हूँ कि इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो धाड़ नृत्य किया जाता है। कौन सा? धाड़। पेजड़ नृत्य दीपावली के अवसर पर पुरुषों द्वारा महिलाओं के वेश में किया जाता है। धाड़ नृत्य, धाड़, 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 कहाँ धाड़? इंद्र के पास धाड़। इंद्र की वैसे भी तो बहुत बड़ी धाड़ थी, ऐसा बताया जाता है। इंद्र और ये मत धाड़। ठीक है, बांसवाड़ा। तो धाड़ नृत्य बांसवाड़ा में महिलाओं द्वारा इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? धम्मक मूसल, धम्मक मूसल कहाँ का है? जोधपुर का। धम्मक मूसल नृत्य कहाँ किया जाता है? जोधपुर में। किन के द्वारा? महिलाओं द्वारा। क्यों किया जाता है? महामारी के प्रकोप से बचने हेतु। जैसे महामारी, कोई बीमारी जब फैलती है ना, तो वहाँ जो जोधपुर के जो ग्रामीण क्षेत्र ना, उनमें धम्मक मूसल नृत्य किया जाता है। क्यों? ताकि महामारी से बचाया जा सके, बच सकें। तो महामारी के प्रकोप से बचने हेतु जो नृत्य किया जाता है, धम्मक मूसल नृत्य किया जाता है। लेकिन वो पूछेगा कि धम्मक मूसल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। किन के द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा। समझ गए मेरी बात? धम्मक मूसल जोधपुर में महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये महिलाओं के प्रकोप से बचाने हेतु। ठीक है, और कीलियो बोरियो भी कहाँ का है? जोधपुर का। किन के द्वारा? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कीलियो बोरियो, धम्मक मूसल कहाँ का? जोधपुर का। कीलियो बोरियो कहाँ का? जोधपुर का। वो भी किसके? महिलाओं द्वारा। ये किसके? महिलाओं द्वारा। ये महामारी के प्रकोप से बचाने हेतु कहता है। ये जब प्रथम बार कोई जवाई आता है, मतलब कोई मेहमान वगैरह आते हैं ना, उनके आगमन पर जो नृत्य किया जाता है वो कीलियो बोरियो नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? कीलियो बोरियो नृत्य। कीलियो बोरियो, देखो कीलियो बोरियो नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पीपा वाद्य यंत्र का, पीपा वाद्य यंत्र का। और कीलियो बोरियो में पीपा से निकलने वाली जो ध्वनि होती है वो क्या कहलाती है? कीली या चरस, कीली या चरस कहलाती है। क्या कहलाती है? कीली या चरस कहलाती है। समझ गए मेरी बात? अगर क्वेश्चन आ जाए कि कीलियो बोरियो नृत्य, भाई कीली आओ, कीली थे तो कीलियो कीली, कीलियो कीली, भाई वैसे ही बनेगा जा। देखो कीलियो कीली, कीली या चरस, समझ में सही है नहीं? जोधपुर महिलाओं द्वारा प्रथम बार जब जवाई आते हैं उनकी खुशी में कीलियो बोरियो नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र पीपा, पीपा से निकलने वाली ध्वनि कीली या चरस कहलाती है। ठीक है, देखो डांडिया नृत्य। कौन सा नृत्य? डांडिया। सर डांडिया नृत्य कहाँ का है? जोधपुर का। जोधपुर का डांडिया नृत्य जोधपुर। समझ रहे हो मेरी बात? देखो डांग नृत्य जो नृत्य है वो शायद तुम्हारा राजसमंद या जालौर वाले क्षेत्र में किया जाता है। बताता हूँ मैं तुम्हें। डांग नृत्य, डांग नृत्य कहाँ का है? सॉरी, बिंदुरी उसमें है, हाँ झरा, सही है। डांग नृत्य, तो डांग नृत्य तो तुम्हारा नाथ द्वारा राजसमंद का। ठीक है, लेकिन डांडिया नृत्य तुम्हारा जोधपुर का। जोधपुर का। देखो डांग नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर। और डांडिया नृत्य कब होता है? होली। दोनों किए जाते हैं होली के अवसर पर ही, लेकिन डांडिया नृत्य जोधपुर का है और डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद का है। ठीक है, ये भी होली के अवसर पर किया जाता है। स्त्री व पुरुषों द्वारा, मतलब स्त्री व पुरुष राधा बन करके कौन सा नृत्य करते हैं? डांग नृत्य। डांग। और नृत्यकार कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। अगर पूछ लिया जाए कि डांग नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यकार कौन है, तो मोहनलाल सुखाड़िया। कौन सा सुखाड़िया? मोहनलाल सुखाड़िया। अब दोबारा देखो डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य कहाँ का है? जोधपुर का। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। झांझी, झांझरिया
मुझको पुकारे। तो झांझरिया, झांझरिया ते झांझी नृत्य और ज्योत जोधपुर। झांझी नृत्य कहाँ का है? जोधपुर का। झांझी नृत्य कहाँ का है? जोधपुर का। डांडिया नृत्य जोधपुर का। झांझी नृत्य जोधपुर का। समझ गए? सूंगनी, सूंगनी तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सूंगनी नृत्य पाली में किया जाता है गोइया व बिम्हान जाति के द्वारा। एक जाति है गोई और बिम्हान, इनको कभी अभिमान नहीं होता है। अब मैं बताऊँ, कोई ऐसे गोई होता है, गोइयाँ गोइयाँ ना, दोस्त दोस्त गोइयाँ गोइयाँ कितना का, गोइयाँ गोइयाँ, इनमें कभी अभिमान नहीं मिलता है। क्यों? भी एक दूसरे को सूंघते रहते हैं, सूंघते एक संग साथ रहते हैं तो सूंघते रहते हैं ना, कौन? गोइयाँ। और क्योंकि उनको अभिमान क्यों नहीं रहता है? तो अभिमान थे बिम्हान। गोइया व बिम्हान जाति के लोगों द्वारा किया जाता है कौन सा नृत्य? सूंघनी नृत्य। कहाँ पर? पाली में। भाई गोइयाँ एक दूसरे को सूंघते रहते हैं, सूंघते रहते हैं ना गोइयाँ, पर इनको अभिमान क्यों होगा? तो गोइयाँ थे गोइयाँ, अभिमान थे बिम्हान जाति के द्वारा सूंघनी नृत्य पाली में। ठीक है। और डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद। होली पर स्त्री व पुरुष राधा बन करके करते हैं। नृत्याकार मोहनलाल सुखाड़िया। नृत्याकार मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है। बारूद, बारूद नृत्य कहाँ का है? बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़। अब मुझे बात बताइए कि सबसे ज़्यादा बारूद जब मेवाड़ क्षेत्र में, देखो मेवाड़ में जब राजाओं का शासनकाल था तो सबसे ज़्यादा बारूद कहाँ रखे रहते? चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ तो बारूद बात है बस्सी, बस्सी चित्तौड़गढ़। तो बारूद नृत्य कहाँ का है? बस्सी चित्तौड़गढ़ का। कब? लेकिन वर्तमान में तो ये प्रतिबंध कर दिया, क्योंकि बारूद है ही बारूद वो तो बारूद। ठीक है। तो वर्तमान में क्या है? प्रतिबंध। बारूद नृत्य बस अगर ये पूछे कि बारूद नृत्य कहाँ का है तो बस्सी चित्तौड़गढ़ का, लेकिन वर्तमान में बंद है जी। ठीक है। अब आएगा मोहिली, मोहिली नृत्य। माते मोहिली नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुषों के द्वारा भी किया जाता है ये, लेकिन दोनों अलग अलग होएं तो फिर महिला कर देना। ठीक है। महिला नृत्य देखो क्या होता है उसमें। जो मोहिली नृत्य है, मोहिली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? दहारियाबाद, प्रतापगढ़, मांडलगढ़, भीलवाड़ा। ठीक है। दहारियाबाद, प्रतापगढ़, मांडलगढ़, भीलवाड़ा द्वारा देखो। मोहिली, कोहिली, अरे हिली, कोहिली, मोहिली तो कहाँ का है? दहारियाबाद, प्रतापगढ़, मांडलगढ़, भीलवाड़ा। विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन होली के अवसर पर यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। प्रारंभ कब हुआ था? शाहजहाँ के शासनकाल में। मोहिली नृत्य किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो शाहजहाँ के शासनकाल में। कब किया था? विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा, होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा। देखो पुरुषों द्वारा रुई व लपेट कर, रुई लपेट कर, ठीक है, रुई लपेट कर व सींग लगा कर करते हैं। ठीक है। और गांव में घूमते हैं जी साहब। ठीक है। क्या बन जाता है? शेर बन जाता है, शेर। भाई रुई लपेट कर व सींग लगा कर क्या बन जाते हैं? एक शेर ही तो बन जाता है। ठीक है। पर गांव में घूमते हैं जी, गांव में नृत्य करते रहते हैं। कब? होली के अवसर पर। समझ रहे हो मेरी बात? मोहिनी नृत्य महिला व पुरुषों की तरह किया जाता है, लेकिन अगर दोनों अलग अलग हो तो महिला कर देना। कहाँ का प्रसिद्ध है? दहारियाबाद, प्रतापगढ़, मांडलगढ़, भीलवाड़ा। विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा, प्रारंभ शाहजहाँ के शासनकाल में, पुरुषों द्वारा रुई लपेट कर व सींग लगाकर होली के अवसर पर। ठीक है। आगे देखो देखो नाहर नृत्य। और देखो नाहर नृत्य कहाँ का है? ये तो सबको पता है कि नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा का। मांडलगढ़ भीलवाड़ा। समझ रहे हो मेरी बात? नाहर नृत्य कहाँ का है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा। नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। नाहर नृत्य उसको अन्य नाम स्वांग नृत्य के नाम से जाना जाता है। नाहर नृत्य को स्वांग नृत्य भी कहा जाता है। कौन सा नृत्य? स्वांग नृत्य। देखो नाहर नृत्य करते समय मुख्य स्वांग किसका है? तो नाहर का। नाहर मतलब शेर का। तो नाहर मुख्य स्वांग किसका है? नाहर का। तभी तो उसका नाम क्या पड़ा है? नाहर। मुख्य स्वांग नाहर, तो इसको स्वांग नृत्य भी कहते हैं। कुछ भी नहीं, यहीं कहीं घूम गए कि नहीं घूम गई जी। नाहर नृत्य को स्वांग नृत्य कहते हैं। मुख्य स्वांग तो स्वांग नृत्य, मुख्य स्वांग किसका है? नाहर का। तो नाहर नृत्य। ठीक है। ये रंग पंचमी से लेकर के रंग तेरस तक ये मतलब चलता है। रंग पंचमी कब पड़ती है? चैत्र कृष्ण पंचमी। चैत्र कृष्ण पंचमी से लेकर के चैत्र कृष्ण तेरस तक।
लगभग 8-9 दिन तक ये नार नृत्य किया जाता है। रंग पंचमी से लेकर के रंग तेरस तक, मतलब चैत्र कृष्ण पंचमी से लेकर के चैत्र कृष्ण तृतीय तक। ठीक है। और देखो प्रारंभ कब हुआ था, तो प्रारंभ हुआ था शाहजहाँ के शासनकाल में नार नृत्य। मोहिनी नृत्य किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, शाहजहाँ के शासनकाल में। ठीक है। और नार नृत्य भी कब हुआ था, शाहजहाँ के शासनकाल में। सर नार नृत्य में जो भाग लेने वाले लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रुइया या पारवात। यहाँ तो रुई या पारवात, कौन सी बात, पारवात। नार नृत्य के जो नृत्याकार होते हैं, जो भाग लेने वाले लोग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रुइया या पारवात कहलाते हैं। ठीक है, समझ आ गई नहीं आ गई, आगे देखो। कबूतरी चुरू, कबूतरी बोले कबूतर से। ठीक है।